हम्म। कल कौन सा किंगडम हुआ था? प्लांट किंगडम चल रहा था ना? प्लांट किंगडम में कितने फाइलम हमने बताया था आपको? 5 फाइलम। ठीक है। पहले तो शुरू में क्लासिफिकेशन किए थे 2 वर्गों में, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स में कितने थे? 3, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगैम्स में 2 था, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले किसके बारे में लिखे थे? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा मैंने लिखवाया था आपको कि जो थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा, तो थैला वर्ड का मीनिंग क्या होता है? बैग लाइक। क्या? और फाइटा का मतलब क्या होता है? प्लांट। यानी वैसा प्लांट जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा हो? बैग लाइक हो, उसको क्या बोला जाता है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो भी प्लांट होगा सबका सब कैसा होता है? एक्वेटिक। सारे प्लांट कैसे होते हैं? एक्वेटिक, जलीय पौधे होते हैं। उसके बाद हमने बताया था कि इस प्लांट के समूह में कौन आता है? तो एल्गी। इन पौधों के समूह में किसे रखा जाता है? एल्गी को रखा जाता है। एल्गी माने शैवाल। शैवाल कैसा होता है? क्लोरोफिलस, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और उसी की सहायता से ये फूड सिंथेसिस करता है। आगे पढ़े थे कि क्लोरो जो शैवाल होता है, मतलब जो थैलोफाइटा होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया था, क्रिप्टोगैम्स, नहीं सॉरी, क्या था? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रहोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी कैसा शैवाल होता है? हरा शैवाल। फियोफाइसी ब्राउन शैवाल। रहोडोफाइसी लाल शैवाल। ये 3 पढ़े थे ना कल? उसके बाद लिखवाए थे कि क्लोरोफाइसी का एक एग्जाम्पल क्लोरेला है। कौन है? क्लोरेला। क्लोरेला का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं अंतरिक्ष में भोजन प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उससे उसको ऑक्सीजन मिलता है और उससे क्लोरेला से एक एंटीबायोटिक भी बना था, क्लोरेलिन। ठीक है, क्लोरेला जो शैवाल है उससे एक एंटीबायोटिक बना था। क्या नाम था उसका? क्लोरेलिन। एंटीबायोटिक समझते हो? बैक्टीरिया से बचाने के लिए दवा जो बनती है, तो क्लोरेला से क्या बना था? क्लोरेलिन। ठीक है। थैलोफाइटा के बाद दूसरा लिखिएगा, ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में लिखिएगा, इसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसमें जड़, तना नहीं होता, किंतु नुकीली पत्तियां पाई जाती हैं। इनमें संवहन उत्तक, जाइलम, तथा फ्लोएम नहीं होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, मॉस, लीवरवॉर्ट, मार्केंसिया इत्यादि। मॉस, लीवरवॉर्ट, मार्केंसिया इत्यादि। तीसरा, टेरिडोफाइटा। लिखिएगा, यह
पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा है जिसमें संवहन ऊतक जाइलम फ्लोएम के साथ साथ जड़, तना और पत्ता पाया जाता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा फर्न, हॉर्सटेल, सीला जी, फर्न, हॉर्सटेल, सिलाजिनेला। फर्न, हॉर्सटेल, सिलाजिनेला, सिलाजिनेला। ठीक है, इसको देख लो। सबसे पहले क्या लिखे थे? क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स किस पौधे को कहते हैं जिसमें बीज भी नहीं पाया जाता है और फूल भी नहीं पाया जाता है? उसको क्या बुलाया था? क्रिप्टोगैम्स। यानी इन तीनों पौधों में बताओ बीज और फूल होगा क्या? नहीं होगा, बीज भी नहीं है और फूल भी नहीं है। तो पहला इसका जो थैलोफाइटा है, उस थैलोफाइटा में सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा? एल्गी। कौन आएगा? एल्गी। जड़, तना, पत्ता थैलोफाइटा में था? नहीं था। जाइलम फ्लोएम था? नहीं था। जैसे थैलोफाइटा था, ब्रायोफाइटा में भी जड़ और तना नहीं है, केवल क्या मिलेगा यहां? पत्ता। क्या मिलेगा? पत्ता, नुकीला पत्ता मिलेगा। समझ में आ रहा है? थैलोफाइटा कहां पर पाया जा रहा था? पानी में। ठीक है। ब्रायोफाइटा कहां पर मिलेगा? पानी और जमीन दोनों जगहों पर। इसीलिए ब्रायोफाइटा को बोला जाता है पादप जगत का उभयचर, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक ना? आगे लिखा हुआ है इसमें जड़, तना, पत्ता नहीं होता है। जड़, तना नहीं होता है किंतु पत्ता पाया जाता है। संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम भी इसमें नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना है, मॉस, लिवर रॉट, मार्केंसिया। आगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा जो होता है यह पृथ्वी पर पहला विकसित पौधा होता है, फर्स्ट डेवलप्ड प्लांट। अब जैसे ही विकसित पौधा दिखा आपको तुरंत समझ जाओगे कि सर इसमें जड़, तना भी होगा, पत्ता भी होगा, जाइलम फ्लोएम भी होगा। तो यहां से पौधा विकसित होना शुरू हो जाता है। ये दोनों अविकसित पौधे हैं, यह विकसित पौधा हो गया। के साथ साथ जड़, तना और पत्ता पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया, सिलाजिनेला हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अगला लिखिएगा चौथा। चौथा लिखिएगा जिम्नोस्पर्म। हिंदी में इसको बोला जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। जिम्नो का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और एस्पर्मा मीन्स होता है सीड। ठीक है। इसमें लिखेंगे इनके बीज पर बीज आवरण नहीं पाया जाता। इनमें जड़, तना, पत्ता
जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा साइकस, पाइनस इत्यादि। हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, साइकस के कुछ पौधे के तने में संचित, साइकस के कुछ पौधे के तने में संचित स्टार्च को निकालकर संचित स्टार्च को निकालकर साबूदाना तैयार किया जाता है। साबूदाना तैयार किया जाता है। कॉमा, चाहे नोट का ही दूसरा पॉइंट लिख लेना। इनमें परागण, परागण का मतलब पॉलिनेशन, इनमें परागण, इनमें परागण वायु के माध्यम से होता है। इनमें परागण वायु के माध्यम से होता है। इनमें परागण वायु के माध्यम से होता है। हो गया? हाँ, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का में देखो इसमें क्या होगा, इसमें सीड आ जाएगा। ठीक है, हम लिखवाया था, उन तीनों में बीज नहीं था, इसमें क्या आ जाएगा, बीज आ जाएगा। तो जो भी बीज होता है उस बीज के ऊपर में क्या होना चाहिए, एक आवरण होना चाहिए। इस आवरण को क्या बोला जाता है, सीड कोट। क्या बोला जाता है, सीड कोट। और ये सीड कोट जो होता है वह किस चीज का बना रहता है, कौन से टिश्यू का बना हुआ रहेगा, एस्केलरेन काइमा। किसका होगा, एस्केलरेन काइमा का ये बना हुआ होता है। समझ में आया? तो जो जिम्नोस्पर्म होता है ना, उस जिम्नोस्पर्म के सीड के ऊपर में ये सीड कोट नहीं है, इसीलिए इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, बीज आवरण नहीं है, जाइलम फ्लोएम पाया जाएगा, जड़ तना पत्ता पाया जाएगा, साइकस पाइनस। तो इसमें साइकस से याद रखोगे, इसके तना में क्या जमा रहता है, स्टार्च। उस स्टार्च को निकाले क्या बनाया जाता है, साबूदाना। यही क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा हुआ है कि साइकस किस कुल का पौधा है। ठीक है, तो किस कुल का है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, बाद बाकी कुछ कथा कहानी याद रहे या ना रहे, लेकिन ये याद रखना है, हर का 2 एग्जाम्पल, हर फाइलम का 2 एग्जाम्पल याद कर लेना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि बताइए वुल्फिया किस कुल का है, तो क्या बोलोगे, हाँ किस कुल का है, हाँ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में फूल कहाँ से आ गया जी, एंजियोस्पर्म। फूल एंजियोस्पर्म में केवल है। ठीक है, या फिर मान लो पूछ दिया कि आपसे कि मार्केंसिया किसका है, मार्केंसिया। लीवर वॉट किसका है, हाँ तो सब नाम याद रखना है। चलो हो गया। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म, इसके बाद लिखिएगा एंजियोस्पर्म। पांचवा, पांचवा लिखिएगा एंजियोस्पर्म। लिखिएगा, यह पुष्पीय पौधों का, यह पुष्पीय पौधों का समूह है। इनमें जड़, तना, पत्ता, जाइलम, फ्लोएम पाया जाता है। इनके
बीज पर बीज आवरण, ब्रैकेट में लिख लेना सीड कोट, होता है। इसके सर्वाधिक प्रजाति, इसके सर्वाधिक प्रजाति पाए जाते हैं। लिख लिए। पूछा जाए कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस, सबसे छोटा वुल्फिया। पूछा जाए कि सबसे बड़ा समूह प्लांट किंगडम का कौन सा है, एंजियोस्पर्म। पौधा का सबसे बड़ा समूह एंजियोस्पर्म। जैसे जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा, पादप का कौन हो जाएगा, एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा प्लांट के स्पेसीज प्रजाति इसी में पाया जाता है, वो लिखी दिए, इसके सर्वाधिक प्रजाति होते हैं। ठीक ना। इसके कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार। पहला लिखिएगा एक बीज पत्री, पहला लिखिएगा एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। लिखिएगा इसमें डैश देकर के, इसके निम्न कुल हैं, इसके निम्न कुल हैं, निम्न कुल हैं। एक बीज पत्री समझ रहे हो, जिसके बीज को आप दो भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक बीज पत्री। अब जैसे चना है तो चना का बीज दो भागों में बट जाएगा तो वो द्विबीज पत्री है। ठीक है, तो एक बीज पत्री के निम्न कुल हैं। पहला, पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा लिली, लिलिएसी, डैश देकर के लिखिएगा। प्याज, इसका एग्जाम्पल प्याज, लहसुन, एलोवेरा इत्यादि। ठीक है, प्याज लहसुन एलोवेरा सब किस में आएगा, लिलिएसी। दूसरा लिखिएगा ग्रैमिनी, ग्रैमिनी, ग्रैमिनी। इसमें लिखिएगा गेहूं मक्का, मतलब अनाज वाला सब, गेहूं मक्का जौ धान बांस गन्ना इत्यादि। तीसरा लिखिएगा पाल्मी। हो गया। एग्जाम्पल लिख लो नारियल सुपारी, नारियल सुपारी। ठीक है, इस सब किसका कुल हो गया, एक बीज पत्री। और जितना एग्जाम्पल लिखे सब एक बीज पत्री है, समझ में आया। लिलियसी में क्या आएगा, एलोवेरा आ जाएगा। ठीक है, प्याज आ जाएगा, लहसुन आ जाएगा, सतावर आ जाएगा, ये सब किसका है, लिलियसी का है। ग्रामीणी मतलब अनाज, दूब आ जाएगा, दूब घास जो होता है वो किसका है, ग्रामीणी का है। धान हो जाएगा, जौ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, ये सब किसका है, ग्रामीणी। पालमी में नारियल और सुपारी, ये सब एक बीज पत्र। हाँ हाँ, बैम्बू इसी में आएगा, बांस। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, अब दूसरा लिखिएगा द्विबीजपत्री। एक बीज पत्री में सिर्फ ये तीन। नेक्स्ट लिखिएगा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री समझ रहे हो, जिसमें बीज दो भागों में बट जाता है, उसको द्विबीजपत्री कहते हैं। पहला लिखिएगा क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी।
क्रूसीफेरी, इसमें लिखिएगा मूली, फूल गोभी, सरसों, राई, राई किसको बोलते हैं, काला सरसों को ना, राई इत्यादि। दूसरा लिखिएगा मालवेसी, मालवेसी। मालवेसी में लिखिएगा भिंडी, कपास, कपास मतलब कॉटन, पटुआ, पटुआ जिससे रस्सी बुना जाता है, पटुआ इत्यादि। थर्ड लिखिएगा लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी मतलब समझ रहे हो लेग्यूमिनेसी का, हाँ दाल वाला, लेग्यूम्स बोला जाता है दाल को। डैश दे करके लिख लो, सभी दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें, कौमा, छुई मुई, छुई मुई टच मी नॉट, छुई मुई, कत्था, इमली इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा चौथा सोले, सोलेनेसी, सोलेनेसी, आलू, सोलेनेसी में आएगा सोलानम, जितना आलू वाला लिखा है, जैसे आलू हो गया, आलू का क्या लिखवाया कल नाम लिखवाए थे, सोलानम ट्यूबरसम। बैगन का क्या लिखा है, सोलानम मेलोंजिना लिखवाए थे ना, सोलानम वाला जैन सब आलू में आ जाएगा। तो पहले लिखना आलू, बैगन, मिर्च, टमाटर, तंबाकू इत्यादि। नेक्स्ट लिखिएगा कॉम्पोजिटी, कॉम्पोजिटी। ठीक है, कॉम्पोजिटी में याद रखोगे लार्जेस्ट क्लास होता है ये, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा क्लास है, द्विबीजपत्री का सबसे लार्जेस्ट क्लास, इसमें सबसे ज्यादा वेराइटी शामिल है। लार्जेस्ट क्लास मतलब जितना फूल वाला सब है ना, सब इसी में, जैसे धतूरा, एग्जाम्पल गेंदा, सूर्यमुखी, गुलदावदी इत्यादि, सब फूल वाला सब कंपोजिटी है। ठीक है, छठा लिखिएगा रूटेसी, रूटेसी, नींबू, संतरा, मौसमी, बेल इत्यादि। हम्म सातवां लिखिएगा कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी। इसमें लिखिएगा तरबूज, जितना गर्मी के दिन में सब आता है सब कुकुरबिटेसी, जो बालू में उगता है, तरबूज, परवल, खीरा, ककड़ी, करेला, ल- हाँ, लौकी इत्यादि। आठवां लिखिएगा मिर, मिर्टेसी, अमरूद, यूकेलिप्टस, अमरूद, यूकेलिप्टस सबसे लंबा पौधा, यूकेलिप्टस, जामुन,
मेहंदी, जामुन, मेहंदी। लास्ट लिखिएगा अम्बली फेरी। अम्बली फेरी, अम्बली फेरी में लिखिएगा गाजर। याद रखोगे मूली और गाजर जो है ना दोनों अलग अलग है, ठीक है। मूली का किस में लिखवाए थे, क्रूसी फेरी में, ठीक है। गाजर किस में आएगा, अम्बली फेरी। यहाँ लिख लीजिएगा गाजर, धनिया, जीरा इत्यादि। कोई दिक्कत तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। कोई डाउट की नहीं हो तो बोलो। हेडिंग बना लेंगे जंतु जगत, एनिमल किंगडम। जंतु जगत, एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम में जो जो प्राइमरी बात है वो तो सब लोगों को मालूम है। एनिमल किंगडम में जो भी जीव होगा उसमें सेल पूछा जाए तो क्या बोलोगे, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, ठीक है। रिप्रोडक्शन सेल वाला है क्या इसमें, नहीं है। रिप्रोडक्शन पूछा जाए तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों, ठीक है। पोषण पूछा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक है, परपोषी है, ठीक है। कोई जानवर जंतु स्वपोषी है, नहीं है, सबका सब क्या होगा, परपोषी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो सीधे डायरेक्ट दे करके लिखो, डैश दे के, डैश दे करके लिखना जंतु जगत में, जंतु जगत में जीवों का शरीर, जीवों का शरीर तीन आकार का होता है, तीन आकार का होता है। पहला, पहला लिखिएगा द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, हो गया। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बाइलेटरल सिमेट्री, BILATERAL, बाइलेटरल सिमेट्री, SYMMETRY, बाइलेटरल सिमेट्री। डैश देकर लिखना ऐसा शरीर जिसके, ऐसा शरीर जिसके बाएं तथा दाएं, बाएं तथा दाएं भाग समान हो, बाएं तथा दाएं भाग समान हो। एग्जाम्पल में मेढक, एग्जाम्पल में मेंढक, मनुष्य इत्यादि। दूसरा लिखिएगा अरीय सममित, अरीय, अरीय सममित। ब्रैकेट में लिखिएगा रेडियल सिमेट्री, रेडियल, RADIAL, रेडियल सिमेट्री। डैश देकर लिखिएगा जब जंतु का शरीर को, जब जंतु के शरीर को केंद्र से काट लगाने पर, केंद्र से काट लगाने पर एक से अधिक समान भागों में, एक से अधिक समान भागों में बांटा जा सके, बांटा जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल में हाइड्रा, हाइड्रा। उसके बाद लिखिएगा असममित, असममित।
असममित, असममित में लिखेंगे डैश दे करके, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, ASYMMETRICAL, एसिमेट्रिकल, डैश दे करके लिखिएगा। जब जीव का शरीर किसी भी तरह, जब जीव का शरीर किसी भी तरह दो समान भागों में, दो समान भागों में नहीं बट सके, एग्जाम्पल में लिखिएगा, घोंघा, स्नेल, ठीक है, स्नेल, घोंघा, तीनों क्लियर हुआ क्या? अगर किसी जीव के शरीर को आप इस तरीके से अगर काटते हो और उसका शरीर दो बराबर भागों में बट गए तो बाइलेटरल, क्या बोलेंगे? बाइलेटरल। किसी जीव के शरीर को आप बीचों बीच काट लगाते हो इस तरह से और उसका शरीर एक से अधिक बराबर भागों में बट गया, और सममित, रेडियल, क्या कहलाएगा? रेडियल। कोई जीव है उसके शरीर को आप कैसे भी काटो, ऐसे भी काटो या ऐसे भी काटो, उसका शरीर बराबर भागों में नहीं बटे, वो क्या कहलाएगा? असममित, एसिमेट्रिकल। क्लियर हो गया? तो ये हमने बात किया किस चीज का? सिमेट्री का। और एक होता है जीव के शरीर में जर्म लेयर, क्या होता है? जर्म लेयर। तो जर्म लेयर जो होता है यह तीन प्रकार का होता है, ठीक है। पहला जर्म लेयर का जो टाइप होता है उसको कहा जाता है इक्टोडर्म, क्या बोलते हैं? इक्टोडर्म। इसको बोल सकते हैं हम लोग आउटर जर्म लेयर। दूसरा होता है मीजोडर्म, मीजोडर्म मतलब मिडिल जर्म लेयर। और तीसरा होता है इंडोडर्म, इसको कहा जाता है इनर जर्म लेयर, ठीक है। तो जर्म लेयर कितने तरह का? तीन तरह का। हो गया? तो जर्म लेयर के आधार पर जीव कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, ठीक है। जर्म लेयर के आधार पर कितने तरह का हो जाएगा? दो तरह का। एक को हम लोग क्या बोलेंगे? एक को हम लोग बोलेंगे द्विस्तरीय, या फिर बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। इसको क्या बोलते हैं? द्विस्तरीय। और एक दूसरा हो जाता है उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। इसे बोलते हैं त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय। तो जर्म लेयर के आधार पर जीव कितने तरह के हो गए? दो तरह के, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक किसे कहोगे? तो याद रखना है आपको, डिप्लोप्लास्टिक वो जीव है जिसमें दो चीजें पाई जाएं, इक्टोडर्म प्लस इंडोडर्म। समझ में आया? जिसमें दो जर्म लेयर है, इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है, उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। और जिसमें इक्टोडर्म भी है, मेजोडर्म भी है, इंडोडर्म भी है, इक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म तीनों है, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जो डिप्लोब्लास्टिक या द्विस्तरीय जीव हैं उनमें कौन सा जर्म लेयर अनुपस्थित होता है? तो मीजोडर्म अनुपस्थित होता है। तो कुछ एक ऐसे जीव हैं जिसमें मीजोडर्म नहीं है, इसलिए वो द्विस्तरीय जीव कहलाते हैं।
ठीक है। आगे लिखिएगा, इस जगत के निम्न फाइलम हैं। पहला पोरीफेरा, दूसरा निडेरिया, तीसरा प्लेटी हेलमिंथिस, चौथा एस्केल हेलमिंथिस, पांचवा एनीलीडा, छठा ऑर्थोपोडा, सातवां इकाइनो डर्मेटा, आठवां हेमी कॉर्डेटा, नौवा कॉर्डाटा। मोलस्का छूट गया क्या? हाँ, एनिलिडा के बाद 6 नंबर पर कर लीजिएगा यहाँ मोलस्का, ठीक है। भाई हम करें वो कम का है, मोलस्का वो कर लीजिएगा 6 नंबर पे, ठीक है। अब बाकी ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10, 6 नंबर पे मोलस्का। पहला हेडिंग बनाइएगा पोरीफेरा। इसमें ज्यादा डिटेल में आपको जरूरत नहीं है, बस क्या याद रखना है बताओ, क्या याद रखना है? फाइलम का नाम, दूगो एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल लिखाएंगे बस वही, बाकी कथा कहानी से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पोरीफेरा में डैश देकर के लिखिएगा, ये जलीय जीव हैं, ये जलीय जीव हैं, जलीय जीव हैं, कॉमा, पूरा शरीर छिद्रयुक्त होता है, पूरा शरीर छिद्रयुक्त मतलब पोरस स्किन, इनका पूरा शरीर छिद्रयुक्त होता है। अगला पॉइंट, इनमें 2 छिद्र होते हैं, 2 प्रकार का मतलब छिद्र होता है, 2 छिद्र होते हैं। पहला पहला लिखिएगा ऑस्टिया, और दूसरा ऑस्कुलम। पहला ऑस्टिया और दूसरा ऑस्कुलम, ठीक है। तो पोरीफेरा कहां पर मिलेगा? पानी में। एग्जाम्पल लिख लो, स्पॉन्ज, SPONGE, स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज को इसमें रखा गया है। स्पॉन्ज क्यों कहा जाता है? क्योंकि त्वचा कैसी हो जाएगी? गद्देदार। पूरा शरीर छिद्र युक्त है तो त्वचा गद्देदार होगा। तो इनमें जल रंध्र संवहन तंत्र होता है। जल रंध्र संवहन तंत्र मतलब पानी जो होता है वो इनके शरीर की स्किन से इनके शरीर में घुस जाता है। क्यों घुस जाता है? क्योंकि शरीर पर एक छोटा छिद्र होता है, ऑस्टिया। तो याद रखना, ऑस्टिया से पानी शरीर में घुसता है और ऑस्कुलम से ये पानी को शरीर से बाहर निकालते हैं। ऑस्टिया पानी का प्रवेश है, ऑस्कुलम से पानी को वो शरीर से बाहर निकालते हैं। तो 2 छिद्र इसमें होता है, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। दूसरा लिखिएगा निडेरिया, निडेरिया,
डैश दे करके लिखिएगा ये समुद्री जीव हैं, समुद्री जीव हैं, कॉमा, इनका शरीर उत्तक स्तर तक विकसित होता है, उत्तक स्तर तक विकसित होता है। अच्छा बताओ, पोरिफेरा में जैसे आपको याद होगा, अगर हमने लिखाया था सिस्टमेटिक लिखाए थे ना, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, याद है? तो पोरिफेरा में शरीर कहां तक विकसित होगा? सेल तक की टिश्यू तक? टिश्यू तक। ऑर्गन नहीं होगा पोरिफेरा में, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं होगा। यहां पर भी निडेरिया में मैंने लिखवा दिया, इनका शरीर टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड है, यानी निडेरिया में भी क्या नहीं होगा? ऑर्गन नहीं होगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा, केवल शरीर कहां तक बना है? टिश्यू तक बना है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल, जेलीफिश, हाइड्रा, फंजिया, FUNGIA, फंजिया इत्यादि। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा प्लेटीहेलामेंथेस, 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 इसमें लिखेंगे, लिखिएगा प्लेटी मीन्स, प्लेटी मीन्स, प्लेटी मीन्स चिपटा, चिपटा, फ्लैटेंड, चिपटा। हेलेमेंथिस मीन्स वॉर्म, मतलब क्रीमी, हेलेमेंथिस मीन्स क्रीमी, हेलेमेंथिस मीन्स क्रीमी। ठीक है, समझ में आया? इनका शरीर कैसा होगा? चिपटा, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? प्लेटी हेलामेंथिस या फ्लैटेंड वॉर्म भी बोलते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, इन्हें फीता कृमि भी कहते हैं, टेप वॉर्म, इन्हें फीता कृमि भी कहते हैं। इनका शरीर 3 स्तर का होता है, इनका शरीर 3 स्तर का होता है। इनमें अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं, इनमें अंग विकसित होने शुरू हो जाते हैं। समझ में आया क्या? क्या समझ में आया? यहां पर पोरिफेरा और निडेरिया जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। पोरिफेरा और निडेरिया जो है यह कैसा है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का क्या लिखवा है? इक्टोडर्म होगा प्लस इंडोडर्म होगा, ठीक है, मीजोडर्म नहीं है। और इसमें आपने क्या लिखा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और इंडोडर्म भी है। इसमें ये दोनों का शरीर टिश्यू लेवल तक ऑर्गेनाइज्ड था, इसका शरीर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन का है, अंग विकसित होना यहां से शुरू हो गया। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, ब्रैकेट में लिख लेना, लीवर फ्लूक, फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, ठीक है। ये क्या करेगा? लीवर में बीमारी फैलाएगा, नामे है लीवर फ्लूक। हिपैटिका मतलब क्या? लीवर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी, ठीक है। तो फैसियोला हिपैटिका क्रीमी है, वॉर्म है, इसके इन्फेक्शन से लीवर का साइज बढ़ने लगता है, तो बीमारी फैलाने वाला परजीवी है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, टीनिया सोलियम, दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, डैश देकर के लिखिएगा, इसका पोषक सुअर है, इसका पोषक सुअर है। तो जो सुअर का कच्चा मांस खाएगा या अधपका मांस खाएगा, उसके शरीर में टीनिया सोलियम घुस जाएगा, और टीनिया सोलियम घुस जाएगा तो मनुष्य के आंत में घाव बना देता है। समझ में आया? मनुष्य में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? सुअर में।
और जो सुअर का कच्चा मांस खाएगा या अधपका मांस खाएगा उसके शरीर में घुसेगा और आंत में क्या कर देगा, घाव बना देगा। तो दो एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, तीसरा, प्लानेरिया। प्लानेरिया, प्लानेरिया, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह परजीवी न होकर, परजीवी न होकर स्वतंत्र जीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी, स्वतंत्र जीवी होते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट नहीं होता है, कैसा होता है, फ्री लिविंग, स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल इसमें याद हो गया। फैसियोला हिपैटिका, लीवर फ्लूक, टीनिया सोलियम, सुअर इसका पोषक है, और प्लानेरिया ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पैरासाइट नहीं है। और ये दोनों क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट है, कौन कौन पैरासाइट है, फैसियोला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, दोनों पैरासाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, स्केल हेलामेंथिस, चौथा। फोर्थ हेडिंग बनाइएगा, स्केल हेलामेंथिस। डैश देकर के लिखिएगा, इसे गोल कृमि कहते हैं। इसे गोल कृमि कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, राउंड वॉर्म, राउंड वॉर्म, इसे गोल कृमि कहते हैं। ठीक है, राउंड वॉर्म कहते हैं, बस इतना ही याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा हुक वॉर्म, स्केल हेलामेंथिस के एग्जाम्पल में हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, पिन वॉर्म, वुचेरिया, कैरिस, ठीक है, हुकवर्म, पिनवर्म, वुचेरिया, स्कैरिस। ठीक है, इनका, इन सबका आकार कैसा होगा बताओ, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा, तो राउंड वर्म बोलेंगे। इसका आकार कैसा होगा, फीता जैसा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, टेप वर्म। ठीक है, ये राउंड वर्म और ये टेप वर्म। अब ये सब बीमारी फैलाने वाला है ना, तो इसका तो नाम आप पहले से भी सुने हो, कल बताए थे, हाथी पांव होता है वुचेरिया से। स्कैरिस से क्या होता है, आंत में घाव बनता है, स्कैटिस होता है, ये सब भी बीमारी फैलाने वाला है, हुकवर्म, पिनवर्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, एनीलिडा। नेक्स्ट, एनीलिडा। डैश देकर के लिखिएगा, इस जीव का शरीर खंडित, इस जीव का शरीर खंडित, खंडित समझ रहे हो, सेगमेंटेड, पार्ट पार्ट में बटा हुआ, खंडित, कॉमा, द्विपार्श्व सममित, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, द्विपार्श्व सममित तथा त्रिस्तरीय होता है, तथा त्रिस्तरीय होता है। सारा लाइन क्लियर है ना, द्विपार्श्व सममित का मतलब लंबे ऐसे काटेंगे तो शरीर लेफ्ट राइट पार्ट इक्वल होगा। त्रिस्तरीय, इक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म तीनों होगा। बॉडी सेगमेंटेड होगा, मतलब कई भाग, कई खंड आपस में जुड़ करके जीव का निर्माण करेंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, इनमें बंद रक्त परिवहन होता है, बंद रक्त परिवहन होता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इसमें। हम लोगों में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज। हम लोगों में कैसा है, क्लोज। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम केवल एक में होता है, ऑर्थोपोडा में, बाद बाकी सब में क्या होता है, क्लोज होता है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल में लिखिएगा, केचुआ, केचुआ, जोंक, जोंक, समुद्री चूहा, नेरिस, नेरिस इत्यादि। नोट में 2 पॉइंट लिखिएगा, नोट में पहला पॉइंट, नेरिस को, नोट में लिखिएगा, नेरिस, नेरिस को
सीपी कृमि, सीपी, सीपी कृमि, सीप समझ रहे हो, नदी उदी में से निकलता है, उसके अंदर जो कृमि रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। नहीं, घर में सजावट में इतना छोटा छोटा रहता है। नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। अगला पॉइंट, समुद्री चूहा, नोट का दूसरा पॉइंट है, समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट, एप्रोडाइट है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम एप्रोडाइट है, ठीक है। और कॉकरोच से आप लोग परिचित हैं, उसको क्या बोला जाता है, किसानों का मित्र। कॉकरोच को क्या बोलते हैं, किसानों का, सॉरी केचुआ क्या बोलते हैं, किसानों का मित्र, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। मिट्टी की उर्वरकता को क्या करता है, बढ़ा देता है। समझ गए, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का है पहले ऑर्थ्रोपोडा, हाँ पहले मोलस्का लिख लीजिए। मोलस्का, मोलस्का में लिखिएगा, इनका शरीर कोमल होता है, इनका शरीर कोमल होता है, कौमा, ये मंद गति से चलने वाले हैं, होते हैं, मंद गति से चलने वाले होते हैं, तथा जल में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा, स्नेल घोंघा, स्नेल, कॉमा सीप, सीप, कॉमा सीपिया, सीपिया, कॉमा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस इत्यादि। समझ गए, सीप सीपिया का मतलब समझ रहे हो, जैसे शंख वगैरह जो होता है उसको रखा जाता है, ठीक है। शंख मतलब ऊपर का जो आवरण होता है ना, तो याद रखोगे जो भी मोलस्का होगा इसके ऊपर वाला आवरण कैल्शियम का बना रहता है, और उस कैल्शियम के आवरण को बोला जाता है मेंटल। कैल्शियम के आवरण को क्या बोलते हैं, मेंटल। तो इनका ऊपरी आवरण जो होता है मेंटल का बना रहता है, और मेंटल के अंदर सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉफ्ट स्किन वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं, मेंटल के भीतर होता है, और ऊपर में क्या रहता है, मेंटल का आवरण रहता है। और मेंटल का आवरण किसका बना हुआ है, कैल्शियम का। नेक्स्ट, ऑर्थोपोडा, 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 इसमें लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लेना, लार्जेस्ट फाइलम, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम ऑर्थोपोडा। और प्लांट किंगडम का क्या बताया था, एंजियोस्पर्म। प्लांट किंगडम क्या हो जाता है, एंजियोस्पर्म। और एनिमल किंगडम का ऑर्थोपोडा। डैश देकर के लिखना, ऑर्थो मीन्स, ऑर्थो मीन्स ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, कॉमा पोडा मीन्स, पोडा मीन्स लेग, लेग माने पैर, पैर, लेग, ठीक है। ऑर्थोपोडा क्यों बोला जाता है, ज्वाइंटेड लेग के कारण। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ये एक लिंगी होते हैं, ठीक है, मतलब नर अलग मादा अलग। एनिलिडा जो होता है ना, एनिलिडा दो तरह का, द्विलिंगी भी होता है, कुछ एक लिंगी भी होता है। जैसे केचुआ जो होता है उसको हम लोग केचुआ के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। एनिलिडा में हमने केचुआ लिखाया था, तो केचुआ जो होता है, इस केचुआ के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, बताओ, हर्माफोरडाइट। केचुआ के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हर्माफोरडाइट। हर्माफोरडाइट का मतलब एक ही शरीर में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हर्माफोरडाइट। तो केचुआ द्विलिंगी है, ठीक है। तो एनिलिडा में बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो द्विलिंगी होते हैं, हर्माफोरडाइट होते हैं। लेकिन ऑर्थ्रोपोडा जो होगा ये हमेशा क्या होगा, एक लिंगी, मेल अलग और फीमेल अलग होगा। एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या लिखे, ऑर्थोपोडा एक लिंगी होते हैं, लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिएगा,
लिखेंगे सिल्वर फिश कीट है, सिल्वर फिश कीट है। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मछली है, मान लो दे दिया कि जेली फिश, जेली फिश मछली है ठीक है, दे दिया सिल्वर फिश मछली है, नहीं है, ये सब क्या है, कीट है। तो फिश सुनकर कंफ्यूज नहीं होने का, हाँ हाँ, ट्रू फिश और फॉल्स फिश पूछ देगा। तो फिश ऐसा नहीं कि जो नाम में फिश लगा दिया तो वो मछली हो जाएगी, मछली नहीं है। वो फिल्म में कौन सा डायलॉग था ना, कैसे था, पुष्पा सुन के फ्लावर समझे है क्या, फायर है मैं, बोलता है ना तो पुष्पा समझ के फ्लावर नहीं समझने का, क्या समझने का, फायर। वैसे ही फिश समझ के मछली नहीं समझने का, मछली नहीं है ये, कीट है। ठीक है, तो सिल्वर फिश जो है वो क्या है, कीट नहीं है, बस सॉरी मछली नहीं है। ठीक है, क्या है, कीट है। अगला पॉइंट लिखिएगा, मकड़ी में, नेक्स्ट पॉइंट, मकड़ी में, मकड़ी कीट है क्या, बताए थे ना मकड़ी कीट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मकड़ी में 4 जोड़ा पैर होता है। तो लिखिएगा मकड़ी में विशेष अंग होता है, मकड़ी में विशेष अंग होता है जिसे, जिसे पिंटेट, पिन पिंटेट कहते हैं, कॉमा, इसका प्रयोग वह जाल बुनने में करती है, इसका प्रयोग वह जाल बुनने में करती है, जाल बुनने में करती है। ठीक है, कीट का अगर जीवन चक्र आपसे पूछा जाए तो याद होगा सबको, सबसे पहले क्या होता है, अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से फिर क्या बन जाता है, कीट। सबसे पहले अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीट। ये कीट का जीवन चक्र है, जिन्हें नहीं मालूम लिख लीजिएगा, मालूम है छोड़ दीजिएगा। 4 स्टेप में कीट का जीवन चक्र होता है। कुछ हानिकारक कीट हैं, उसका नाम हम बता रहे हैं, आपको बताना है, कल पढ़ाए थे। घरेलू मक्खी क्या है, कीट है, ऑर्थोपोडा में आएगी नहीं घरेलू मक्खी। कौन सा बीमारी फैलाती है, टाइफाइड और हैजा, लिखाए थे कल, बहुत बढ़िया। सैंड फ्लाई, काला जार, कौन सा बीमारी, काला जार। एडिज मच्छर डेंगू चिकुनगुनिया ये सब फैलाता है। तीसी मक्खी स्लीपिंग सिकनेस, सोने का बीमारी, कल लिखाए थे। ये सब कीट है जो कि बीमारी फैलाता है, कल लिखा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, क्या, इकाइनोडर्मेटा, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा हो गया, डैश देकर के इसमें लिखिएगा इकाइनोडर्मेटा में, ये समुद्री जीव हैं जिनके त्वचा पर कांटे होते हैं। ठीक है, इकाइन, देखो इकाइनोडर्मेटा नाम से पता चल रहा है क्या, इकाइन का मतलब क्या होता है, कांटा, और डर्मा माने क्या होता है, त्वचा, डर्मा माने त्वचा, इकाइन माने कांटा, तो इनके त्वचा पर कांटा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसमें अगला पॉइंट, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिखिएगा स्टारफिश, तारा मछली। पूछेगा कि तारा मछली स्टारफिश मछली है, क्या बोलोगे, नहीं, कीट है, मतलब इकाइनोडर्मेट से। स्टारफिश, कॉमा, समुद्री खीरा, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, कॉमा, ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार, कॉमा, एंटीडॉन, 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 एंटीडॉन हो गया, ब्रैकेट में लिख लेना फादर फिश, फादर फिश,
हाँ, एंटीडॉन के ब्रैकेट में। फादर फिश, मछलियों का पिता किसे बोला जाता है? एंटीडॉन को बोला जाता है। ठीक है, फादर ऑफ फिश किसको बोलते हैं? एंटीडॉन को। ये सब पूछा हुआ है इसलिए लिखा रहे हैं। चलो, हेमिकॉर्डेटा 9 नंबर। हेमिकॉर्डेटा, देखो हेमिकॉर्डेटा का मीनिंग समझना। देखो कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या बोला जाता है? कॉर्डेटा या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। हेमी का मतलब क्या है? आधा। जैसे आप मैथ में हेमी स्फेयर पढ़ते हो, माने आधा स्फेयर है क्या? हेमी कॉर्डेटा मतलब आधा कॉर्डेटा, पूरा कॉर्डेटा नहीं। हम लोग किस में आएंगे? कॉर्डेटा। पूरा रीढ़ का हड्डी यहां से लेकर के, कमर से लेकर के यहां तक है, सीधे जाकर के घुसा है किस चीज के अंदर? मेडुला ऑब्लिंगाटा के अंदर, तो हम लोग कॉर्डेटा हो गए। जो हेमी कॉर्डेटा होता है, इसके पूरे रीढ़ में हड्डी नहीं होती है, केवल कहाँ होती है? गर्दन के अगले भाग में। कहाँ होगी? गर्दन के अगले भाग में। इसलिए इन जीवों को क्या बोला जाता है? हेमी कॉर्डेटा बोला जाता है। डैश देकर के लिखना, ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। ये समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहते हैं। अगला पॉइंट, इनमें नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड बने रीढ़ की हड्डी, इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ शरीर के अगले भाग में होता है। एग्जाम्पल में लिखिएगा, हार्डमेनिया, एम्फी ऑक्टस, बैंकी टोमा इत्यादि। बैलेनोग्लोसम भी होता है। ठीक है, तीन को याद रखो ना, हार्डमेनिया, एम्फियोक्सस, बैंकी, स्टोमा। ठीक ना। लास्ट कॉर्डेटा, कॉर्डेटा डैश देकर के लिखना, यह जल स्थल दोनों जगह होते हैं। यह जल स्थल दोनों जगह होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड होता है, इनमें नोटोकॉर्ड होता है, कॉमा, इनमें बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है। इनमें बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। समझ में आया? तो जितना भी कॉर्डेटा होगा सब में रीढ़ की हड्डी होगी। सारे कॉर्डेट्स का अगर पूछा जाए ब्रेन कहां पर होगा तो क्या बोलोगे? क्रैनियम के खोल में। ब्रेन कहां होगा? क्रैनियम के खोल में। क्रैनियम में हड्डियों की संख्या 8। हो गया? चलिए, तो निम्न इसके क्या है? वर्ग हैं। पहला, पहला लिखिएगा मत्स्य। मत्स्य अंग्रेजी में कहते हैं पिसेस, PISCES, PISCES, पिसेस अंग्रेजी में कहते हैं। मत्स्य डैश दे करके लिखिएगा, बस एक एक लाइन लिखाएंगे। मछली का कहानी तो सब पढ़ाई चुके हैं, गिल्स होता है, कैसे खून बन जाता है। एक पथ परिसंचरण की द्विपथ परिसंचरण, मछली में एक पथ परिसंचरण। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन वाला ब्लड उसके हृदय में नहीं जाता है, कौन सा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो मत्स्य में सीधे लिखिएगा डैश दे करके, ये अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये अनियत तापी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। श्वसन किससे होगा? गिल्स से। ठीक है, तो अनियत तापी कोल्ड, देखो ब्लड के आधार पर जीव दो तरह के होंगे। एक हो जाएगा आपका कौन सा ब्लड? कोल्ड ब्लड। और एक ब्लड कौन सा होता है? वार्म ब्लड। इसको खूब बढ़िया से समझ लो, हमेशा याद रहेगा। कोल्ड ब्लड को क्या कहते हैं? अनियत तापी।
और इसको क्या कहते हैं, नियत तापी। मतलब ये हो गया नियत तापमान वाला और ये अनियत ताप वाला। मतलब इस कोल्ड ब्लड में जितने जीव आएंगे ना, उसके शरीर का कोई तापमान फिक्स नहीं होगा। वो अपने शरीर के तापमान को वातावरण के तापमान के अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। ठंडा पानी में मछली जाएगी, शरीर के तापमान को बढ़ा लेगी वहां जीवित रहने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होगा, कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वैसे जीव होते हैं जो शरीर का तापमान स्थिर है। अब हम लोग अगर सियाचिन में भी चले जाएं, जहां -15-20 डिग्री तापमान है, तो वहां पर भी हम लोगों के शरीर का तापमान कितना ही रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। गर्मी रहे, ठंडा रहे, बरसात, हर जगह कांस्टेंट है। तो दैट्स वाई वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड का तापमान चेंज होगा, वार्म ब्लडेड का फिक्स रहेगा। तो मछली किसमें, कोल्ड ब्लडेड। दूसरा लिखिएगा मछली के बाद, एम्फीबिया, उभयचर। दूसरा लिखिएगा उभयचर, एम्फीबिया। डैश देख, एम्फीबिया मतलब मालूम ही है, जमीन और पानी दोनों में। श्वसन किससे होगा, गिल्स से भी होगा, फेफड़ा से भी होगा, ठीक है, त्वचा से भी होगा। शरीर में हृदय का क्या कक्ष होगा, 3 कक्ष होगा। ये सब बता चुके हैं तो लिखा नहीं रहे हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए सीधा, एक लाइन लिख लीजिए, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड होगा, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो, मेढक, हाइला, HYLA, हाइला। हाइला समझ रहे हो, कुछ मेढक होता है दीवार पर चढ़ जाता है, ठीक है, दीवार पर धीरे धीरे चढ़ते रहेगा, गांव वगैरह में दिखता है, उसको हाइला बोलते हैं, ठीक है ना। एक होता है टोड, मेढके का प्रजाति है टोड, TOD, सब उछल कूद करते रहता है, टोड। अच्छा एक बात बताओ तो, एम्फीबिया जो होंगे इनके त्वचा पर कोई ग्रंथि होगी कि नहीं होगी, होगा। एम्फीबिया को आप छुइएगा ना, हाथ से फिसल जाएगा। मेढक को हाथ से पकड़ नहीं पाओगे, हाथ में उसको छुओगे फिसल जाएगा। मतलब पूरे त्वचा पर ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होता है, जिससे तरल पदार्थ निकलते रहता है, जिससे उसमें फिसलन होता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा सरीसृप, रेप्टाइल्स। तीसरा लिखिएगा सरीसृप, सरीसृप, रेप्टाइल्स। डैश देकर के लिखिएगा। रेप्टाइल्स तो मालूम ही है, रेंग के चलेगा क्या, डैश देकर लिखना। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कौमा, त्वचा, त्वचा सल्कों से ढकी होती है। सल्क माने स्केल, त्वचा सल्कों से ढकी होती है। सल्क मतलब केचुली छोड़ता है ना सांप, उसको सल्क बोलते हैं। त्वचा सल्कों से ढकी होती है, कौमा, त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होता, त्वचा पर कोई ग्रंथि नहीं होता, ठीक है। मतलब सांप को छुओगे ना तो फिसलेगा नहीं है, तनियों से छुओगे पूरे पकड़ा जाएगा, वो भागिए नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बॉडी पर कोई ग्लैंड नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कैसा होगा स्किन, सॉफ्ट होगा कि खुरदरा होगा, खुरदरा स्किन होगा, मुलायम नहीं होगा, छूने पर फिसलेगा नहीं, स्केल उसके बॉडी पर। अब जैसे आपके सरीसृप में आएगा मगरमच्छ, तो मगरमच्छ के त्वचा पर कोई ग्लैंड है नहीं ना है, तो इसका बॉडी पर कोई ग्लैंड नहीं है। हार्ट कितने चैम्बर का होगा, 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स का हार्ट कितने चैम्बर का, 3 चैम्बर का होगा, 2 ऑरिकिल 1 वेंट्रिकल। अपवाद में क्या है, मगरमच्छ, 4 चैम्बर का हार्ट मगरमच्छ में है। श्वसन किससे होगा, बोलो, फेफड़ा से होगा, और किससे होगा, किससे होगा श्वसन, फेफड़ा से होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लिखिएगा पक्षी। पक्षी, पक्षी को एवीज बोला जाता है, AVES, एवीज, पक्षी। डैश देकर के लिखना। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड में 3 गो है, वार्म ब्लडेड में 2 गो है। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, पूरा शरीर, कॉमा देके, पूरा शरीर, फिदर, फिदर माने पंख नहीं, पर बोला जाता है, छोटा छोटा छुइया। पंख तो अलग हो गया, जिससे उड़ता है वो अलग है, उसको फोरलिम्स बोलते हैं। पूरा शरीर फीदर्स, परों से ढका रहता है, परों से ढका रहता है। पर पंख में अंदर समझ रहे हो, छोटा छोटा बाल नहीं रहता है उसके पूरे शरीर पर, उसको पर बोला जाता है। पूरा शरीर फीदर्स से ढका रहता है, कौमा, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं।
अग्रपाद मतलब फोर लिम्स पंखों में रूपांतरित हो जाता है। हम लोगों का फोर लिम्स क्या है? हाथ है। हम लोग का फोर लिम्स क्या है? हाथ है। और उसके हाथ के जगह पर क्या है? पंख है। पंखों में रूपांतरित हो जाता है। पक्षी में जबड़ा होगा क्या? नहीं होगा। जबड़ा की जगह क्या है? चोंच। क्या है? चोंच है। श्वसन किस माध्यम से होगा? फेफड़ा। हृदय के कितने कक्ष? दो। चार ना जी? हाँ, चार कक्ष वाला दो गो जीव है मछली। चार कक्ष वाला दो गो है, एगो स्तनधारी मैमल और दूसरा पक्षी। ठीक है, तो चार चैम्बर का इसका हृदय होगा। पक्षी का आवाज कहाँ से निकलेगा? बोलो। हम लोग का कहाँ से निकलता है? लैरिंग्स से। पक्षी का सैरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा मैमेलिया। मैमेलिया स्तनधारी जीव। डैश दे करके लिखना। इनमें स्तन ग्रंथियां मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कॉमा ये वार्म ब्लडेड होते हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अगला पॉइंट, ये संतान को जन्म देते हैं। इसके पहले जितना लिखे हो सब क्या था? अंडा देने वाला। ठीक है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म था। ये संतान को जन्म देते हैं। अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में लिखिएगा प्लेटिपस। प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस जो होता है बच्चे को जन्म नहीं देता है। स्तनधारी जीव है लेकिन अंडा देता है, याद रहेगा। प्लेटिपस स्तनधारी जीव है लेकिन क्या देता है? अंडा। दूसरा एक एग्जाम्पल याद रखोगे, इकिडीना। इकिडना। इकिडना। ठीक है, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि एग ले करते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते। डाइवर्सिटी टैक्सोनॉमी खत्म। ठीक है, बायोलॉजी ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से क्या शुरू कर देंगे? केमिस्ट्री। क्लियर? अगले क्लास से केमिस्ट्री शुरू करेंगे। कोई डाउट तो बताइए। आज 1.5 घंटे की ही क्लास है। अभी 1.5 घंटे की नहीं क्लास थी बायोलॉजी। इसके बाद क्या है? रूटीन मिला है आप लोगों को? हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी। कोई डाउट तो पूछो। नहीं ना?